सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है एपीआई कॉल, फैच, एक्सियोस वाले मेथड्स की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अब क्या पढ़ने वाला। असिंक अवेट जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था, कल हमने देखा था कि यार हमने कॉल बैक और असिंक फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं और असिंक अवेट क्या होता है। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू में सबसे पहले छूटते ही पूछा जाता है। ओके, सो प्रिंस प्लीज टेल मी व्हाट इज प्रॉमिस। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज असिंक एंड अवेट कॉल्स। तो ये क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे तुमसे, समझ रहे हो प्रिंस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पूछता है इंसान इंटरव्यू में, तो हमें इसकी तैयारी करनी ही करनी है, अदरवाइज क्या होगा, इंटरव्यू नहीं निकलेगा। सिंपल सा चीज़ है। तो सबसे पहले गाइस स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो, बहुत लोग यहाँ सोचते हैं ऐसी पढ़ाई रही है कार्तिक भाई मास्टर की तरह। भाई देखो, यहाँ कोई मास्टर वाली पढ़ाई नहीं हो रही। मैं आपको कोई इंटरनल नहीं देने वाला, मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ना, वो भी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कॉलेजेस में ना कंपनीज बुलाने से नहीं होता, प्लेसमेंट की तैयारी भी करानी होती है। रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या कैसे कराना है, वो सारी चीज़ें हमने आपके लिए कवर कर रखी है। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा है प्रिंस, तो इसमें क्या है अंकुश, अगर ध्यान से देखोगे तो हमने एक लास्ट में एक मॉड्यूल रखा है प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे मैं तुम लोग से प्रोजेक्ट्स बनवाऊंगा, गिटहब समझाऊंगा जस्ट जावास्क्रिप्ट के बाद। देन इसके बाद जॉब की तैयारी भी आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ कि रिज्यूमे मेकिंग क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है, जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज क्या होता है। यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है 3 मंथ्स में क्या पूरी फुल स्टैक कवर होगी। यस गाइस, यहाँ पे 3 मंथ्स में मैं आपको पूरी फुल स्टैक नहीं कराता हूँ, 70% कराता हूँ। 30% आपको खुद से करनी होती है। एंड सेकेंड थिंग, मैं इंटरव्यू की ज़्यादा तैयारी कराता हूँ। क्यों? क्योंकि कल को तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ भी फायदा नहीं। तो इंटरव्यू की हमें तैयारी करनी है कि इंटरव्यू के इस पर्सपेक्टिव से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्तिक भाई, वो टॉपिक्स पढ़ाइए। ठीक है। तो मैं, आपने देखा होगा कुछ कुछ टॉपिक्स में बीच में स्किप करता हूँ जो फालतू होते हैं। तो अब यहाँ पे हम आ गए थे असिंक्रोनस पे। अब हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। राइट। जैसे मान लो आप कॉलेज में हो, आपकी कोई बंदी है या आपका कोई बंदा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी की बंदी बंदा तो होते ही हैं, आजकल सब ढूंढते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो मान लो आपने अपनी बंदी से प्रॉमिस किया कि मैं ज़रूर तुझे बताऊंगा कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया। तो ज़रूर मतलब क्या होता है कि मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। समझ रहे हो। आज मेरा दिन अच्छा गया बेकार गया, मैं बताऊंगा ना कि यार आज मेरे अच्छे ने ये दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई, तो वो क्या होता है, आपको बताना होता है। तो प्रॉमिस या रिजल्ट का मतलब क्या होता है प्रिंस, आउटपुट आएगा ही आएगा, चाहे ट्रू आए या फॉल्स आए। कुछ भी हो, हाँ, आएगा ही ये चीज़ आएगा। गाइज आप लोग को समझ आ रही है कि प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। यस और नो गाइज, ये चीज़ आप लोग को समझ आ रही है। यस मेरे। हाँ। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आई प्रॉमिस अ रिजल्ट। प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम, कंज्यूमिंग कोड इज अ कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। अ प्रॉमिस इज अ ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। एक कोड होता है जो प्रोड्यूस करता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कोड है, ये कोड लिखा हुआ है मान लो। ये कोड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब ये 5 सेकंड इसने लिया प्रिंस और एक वैल्यू क्रिएट करी और इस वाले कोड को पास कर दी। तो ये वाला कोड क्या करेगा, उसको यूज करेगा, उस वैल्यू को क्या करेगा, यूज। तो ये आपने यूज। मान लो इधर से आलू डाला, ठीक है, इधर से सोना निकला और सोना आपने यहाँ पे यूज कर लिया। समझ आ रहा है गाइज, यस और नो। तो ये जो चीज मशीन थी इसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग कोड। क्या बोलते हैं नितिन, प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस। कोड। और प्रोड्यूसिंग कोड बेसिकली क्या होता है, मेन लॉजिक यहीं पर लिखा होता है, बड़ा लॉजिक, जो कि एक बार डेटा को कन्वर्ट करके कंज्यूमिंग कोड में बनाएगा। कंज्यूमिंग कोड क्या करता है, उसको यूज करता है। क्या करेगा, यूज करेगा। अब चलो यूज करेगा। समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। प्रोड्यूसिंग कोड इज अ कोड दैट टेक सम टाइम। जाहिर सी बात है, मैंने बोला जैसे आपने यहाँ से आलू डाला, आलू सोना बना, आलू सोना बनने में आपको 5 मिनट लगे, तो ये टाइम लेगा। लेकिन इस वाले कोड ने फट से इसकी वैल्यू यूज करके प्रिंट करा दी फ्रंट एंड पे, तो इसको कितना टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो टाइम किसको ज़्यादा लगता है, प्रोड्यूसिंग कोड को। किसको लगता है बच्चे, प्रोड्यूसिंग कोड को। कंज्यूमिंग कोड तो प्रोड्यूस। डायरेक्ट उठा के क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। अब समझते हैं जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस का सिंटैक्स। आप लोग देख लीजिए, ये सिंटैक्स आप लोग को रट लो, दिमाग में बैठा लो, प्रैक्टिस कर लो। ये लिखवाएगा ही लिखवाएगा इंटरव्यूअर। स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, मेरी बात रिकॉर्ड कर लो। 100 बात की एक बात बता रहा हूँ, प्रॉमिस के जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में, चाहे आप मार्केट में कोई भी इंटरव्यू दो, रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर, नेक्स्ट जेएस डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, ये कुछ पोजीशंस हैं जो तुम इस रिकॉर्डिंग को बाद में देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जब तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मार्केट में इस टाइप्स की जॉब होती हैं, तो तुम कहोगे कि कार्तिक भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सब में कॉमन है कि प्रिंस कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रॉमिस। आपने बता दी डेफिनेशन, थोड़ा समझा दिया। ओके, सो प्रिंस कैन यू शेयर योर स्क्रीन एंड राइट अ एग्जांपल ऑफ प्रॉमिस।
तो उस मोमेंट पे तुम्हें क्या करना होगा, लिखना होगा, टाइप करना। बिल्कुल करना होगा। समझ आया नहीं आया? ये सुनो। यस भैया। इसमें भैया हो क्या रहा है, इसका सिंटैक्स समझ, इसका सिंटैक्स समझा दीजिए। बिल्कुल सिंटेक्स तो इसमें तो समझाएंगे, आता है सिंटेक्स तो हम समझाएंगे, अनडिफाइंड। लेकिन मैं आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये कोई उस सट्टे की तरह नहीं है कि तुम्हारे बगल वाले ट्यूशन वाले भैया ने बताया कि एग्जाम में आएगा और एग्जाम में नहीं आया। ये उस सच की तरह है जो मैंने पढ़ा और आज कमाया। समझो मेरी बात, ये उस सच की तरह है कि आज मैंने पढ़ा, कल मैंने पढ़ा और आज कमाया। मेरे को लोग कह कह के थक गए थे, मैं नहीं मानता था जब तक मैंने खुद इंटरव्यू नहीं दिया। और दैट्स द रियलिटी। प्रॉमिस पूछा जाता है। अब समझते हैं ऐसा क्या है प्रॉमिस में। ठीक है, अब ध्यान से सारे बच्चे अपनी बुद्धि एकदम खोलेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। इसके अंदर हम जाएंगे। अभी हम ऐसे ही समझ लेते हैं गाइस, ऐसे ही समझ लें। देखो अभी कुछ ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। लेट माई प्रॉमिस न्यू प्रॉमिस माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट। इस लाइन को पहले समझते हैं, पहले इस लाइन को समझते हैं क्या होगा। मैं VS कोड में चलता हूँ, आगे यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है सबको। मान लो मैं प्रॉमिस का नाम रख लेता हूँ, मान लो बंदी। बंदी को प्रॉमिस करा हमने, तो बंदी, बंदी इजिकल्स टू, अब देखो बंदी का प्रॉमिस, अब देखेंगे कैसे लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में न्यू कीवर्ड कोई भी नई चीज़ को बनाने के लिए होता है ना। तो अब देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू। ठीक है, क्या लिखा है, न्यू। प्रॉमिस का P कैपिटल होना चाहिए। ये देखो ये सजेशन में आना चाहिए। आपने ये न्यू प्रॉमिस लिखा। अब ध्यान से देखेंगे, हमने अपनी बंदी से बंदी नाम का एक प्रॉमिस बनाया और एक नया प्रॉमिस किया। ये चीज़ समझ आई सारे बच्चों को यहाँ तक? पलक समझ आ रही है ये चीज़? शिवम, कि हमने एक बंदी नाम का एक प्रॉमिस बनाया जिसके राइट साइड में हमने उसको क्या बोला कि ये क्या है, न्यू प्रॉमिस। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट समझ चुका है प्रिंस कि बंदी क्या है, एक प्रॉमिस है। न्यू फॉर्मेट। यहाँ तक समझ गए नहीं समझ गए? अब मैं तुम्हें वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ जिस पे पूरा प्रॉमिस वर्क करता है। ठीक है, ये ऊपर कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा चलने की 3 स्टेट होती है रियलिटी में। या तो पंखा चलेगा, या तो पंखा नहीं चलेगा, या तो पंखा खराब हो जाएगा। समझ आया? ये चीज किसको समझ आ गई पहले बताओ? यस भैया। समझे मेरी बात? जी जी। तो कोई भी Yes. चीज को करने की 3 स्टेज होती है। मान लो मैंने सिमरनजीत को बोला, सिमरनजीत मेरे को एक वेबसाइट बना के दे दे। या तो सिमरनजीत वेबसाइट बनाएगा, या तो सिमरनजीत वेबसाइट नहीं बनाएगा, या तो सिमरनजीत टाइम और लेगा, पेंडिंग की स्टेट में चले जाएगा, बोलेगा भैया कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। यही 3 चीजें होती है, हाँ ना या फिर गोली। गोली मतलब कल दे देंगे, कल दे देंगे, ये मतलब। तो पेंडिंग, सक्सेसफुल या फेल्ड। समझ आए 3 वर्ड? काम कर लेने को क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल, और काम ना करने को क्या बोलते हैं, फेल्ड। पेंडिंग, फेल्ड। पेंडिंग क्या, कि कल दे देंगे सर, कल पक्का दे देंगे, तो पेंडिंग में है आपका। तो समझे मेरी बात, क्या होता है ये? यस और नो? ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ये बताइए। यस भैया। जी जी। लेट प्रॉमिस इजिकल्स टू न्यू प्रॉमिस। क्या होता है प्रॉमिस? यहाँ पे ये समझना होता है कि प्रॉमिस आपने बना लिया है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ जाते हैं, तो आपने मान लीजिए अपनी बंदी से एक प्रॉमिस किया, लेट बंदी इजिकल्स टू न्यू प्रॉमिस। यहाँ तक पहले सारे बच्चों को समझ आया कि आप उसको बताएंगे ही बताएंगे कि आज का दिन आपका कैसा गया, अच्छा गया, गंदा गया, या फिर जैसा भी गया, आपको बताना है ही है। तो वहाँ पे ये है कि मतलब आपको आउटपुट देना ही देना है, आप उसकी कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप देखो पहले समझेंगे। ये देखो 3 स्टेट दिख रही है बच्चों आप लोग को यहाँ पे। 3 कौन सी स्टेट्स है? पेंडिंग, पेंडिंग, Fulfilled, फुलफिल, रिजेक्टेड। रिजेक्टेड। पेंडिंग आपने मान लो गोली दे दी। वो नहीं किया, गोली दे दी कि यार मतलब नहीं। फुलफिल्ड आज का दिन बहुत अच्छा गया। रिजेक्टेड आज मेरे को मास्टर ने खूब कूटा और इंटरनल भी 0 दे दिए। तो या फिर जो भी आपकी बैक लग गई, कुछ भी ऐसे, कुछ भी कन्वर्जेशन यू कैन डू इट। ओके ठीक है, अब यहाँ आते हैं। अब आपको बताना है अपनी बंदी को कि क्या क्या 2 फंक्शन है। जो आपने प्रॉमिस का ब्रैकेट बनाया ना, यहाँ ब्रैकेट जो आप बनाओगे, जो ब्रैकेट आप बनाते हैं, तो ब्रैकेट में आप 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, कि ब्रैकेट के अंदर अब आपको यहाँ देखना है कि कैसे कैसे आपके फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे पहला फंक्शन आपने बनाया माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट। जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है, रिजॉल्व मतलब कोई भी काम को पूरा करना। तो पूरा करने को हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल या फिर कंप्लीटेड, है ना। सक्सेसफुल हरी झंडी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है हमारा, फुलफिल्ड।
फुलफिल्ड मतलब Fulfilled. आप सेटिस्फाइड हो, आपको काम हो गया है। तो रिजॉल्व मतलब ग्रीन कलर और रिजेक्ट मतलब रेड कलर, मतलब फेल्ड। तो अब देखेंगे गाइज यहाँ पर क्या होगा, ये वाले सिंटेक्स ले चलते हैं। अब मान लीजिए आपने अपनी बंदी से प्रॉमिस किया कि आपने फंक्शन दिया, आप एक ना एक बताओगे कि आज आपकी कॉलेज में पिटाई हुई, आपका दिन अच्छा गया। तो रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व एक होता है पहला, और दूसरा क्या है, रिजेक्ट। Reject. तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर रिजॉल्व होगा तो रिजॉल्व बताएंगे, रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट बताएंगे। दिन अच्छा गया तो रिजॉल्व, दिन गंदा गया तो रिजेक्ट। Reject. अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज को आपको चालू करना है। चालू कैसे करना है, अब आपको चालू करना है। अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि इस चीज में आप लोग फंसने वाले हैं, मैं पक्का आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आपको ब्रैकेट चालू करना है, इसके अंदर से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आपको पहले कौन से कॉल, इसको कॉल करना है, रिजॉल्व को। पहले आपको रिजॉल्व को कॉल करना है, ठीक है। देन आपको किसको कॉल करना है, रिजेक्ट को। पहले Reject. देखो, पहले आपने रिजॉल्व को कॉल किया, सेकेंडली आपने रिजेक्ट को कॉल किया। अब आप सोच रहे हो कि दोनों फंक्शन एक साथ कॉल होंगे, नहीं, मैंने क्या बताया, 3 स्टेट होती है, दिन अच्छा गया, दिन गंदा गया, या फिर ऐसे ही गया। तो ऐसे, जैसा भी है. तो पेंडिंग, फुलफिल्ड एंड रिजेक्टेड। तो एक टाइम पे एक ही होगा। जैसे बात करी जाए, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे का एग्जांपल लिया जाए तो पंखा चलेगा, या तो पंखा नहीं चलेगा, या फिर पंखा खराब होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से एक ही कंडीशन एक टाइम पे होती है ना प्रिंस, ऐसा तो नहीं होता कि मतलब वो भी हो गया ये भी हो गया, नहीं। तो जब रिजॉल्व होगा तो अपने आप रिजॉल्व को हम कॉल करेंगे, तो रिजॉल्व का फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा। या फिर अगर रिजेक्ट होगा तो ये अपने आप डिटेक्ट करके रिजेक्ट वाला चला देगा। तो बेसिकली देयर इज अ सेमी ऑटोमेशन, वी कैन से, समझ रहे हो, कि वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि जो अगर रिजॉल्व हुआ तो रिजॉल्व किया, रिजेक्ट हुआ तो क्या किया, रिजेक्ट किया। ये चीज क्लियर है गाइस। Reject. Yes भैया. अब देखो, अब यहाँ पे देखो ये क्या था, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो इतना बड़ा आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो, माई प्रॉमिस, ये क्या है, माई प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस फंक्शन माई रिजॉल्व माई रिजेक्ट। प्रोड्यूसिंग कोड, मैंने आपको बताया प्रोड्यूसिंग कोड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इधर से आलू डाला, आलू को 5 मिनट लगा इधर से सोना बनने में, तो 5 मिनट लगा ना, तो इसने टाइम लिया, प्रोड्यूसिंग कोड ने टाइम लिया, एम आई राइट गाइस। तो टाइम लेने के बाद यहाँ पे जो कंज्यूमिंग कोड आया, कंज्यूमिंग कोड ने फट से सोने को लेकर प्रिंट कर दिया फ्रंट एंड पे। तो कंज्यूमिंग कोड को टाइम नहीं लगेगा, किसको टाइम लगेगा, प्रोड्यूसिंग कोड को। Producing का. तो प्रोड्यूसिंग कोड कौन सा था प्रिंस, ऊपर वाला था, ऊपर वाला. जिसमें आप कॉल करा रहे हो, आपने अपनी बंदी से एक प्रॉमिस किया है। इस वाले एग्जांपल को देखते हैं, आपने अपनी बंदी से एक प्रॉमिस किया है, रिजॉल्व दोगे या रिजेक्ट दोगे। तो अगर आपने रिजॉल्व दिया तो कौन सा फंक्शन चल जाएगा अपने आप, ये वाली लाइन चल जाएगी, हेलो वर्ल्ड। अगर रिजेक्ट दिया तो क्या Hello होगा, world. हाँ. एरर चल जाएगा। पेंडिंग, Error. पेंडिंग की अभी बात नहीं कर रहे नितिन, देखो यहाँ पे माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, आई नो, पर थोड़ा सा होल्ड करो, पेंडिंग की अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा लिटिल बिल्ड होल्ड करके रखो, जितना बस बता रहा हूँ उतने स्कोप में ही सोचो, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं कंज्यूमिंग कोड। व्हाट इज कंज्यूमिंग कोड, जो यूज करेगा, क्या करेगा, यूज करेगा। अब आपने ये तो बता दिया, अब आपको ये नहीं बताया कि आपने जो बंदी का प्रॉमिस बताया था, अब उसका क्या करेंगे। तो इंग्लिश के वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। बंदी, मान लो आपके प्रॉमिस का नाम है बंदी, ये होगा देखो। देन के अंदर क्या होगा, फंक्शन वैल्यू और कंसोल लॉग वैल्यू। कैच, कैच क्या होता है पता है किसी बच्चे को यहाँ पे, कैच क्या होता है। Error के लिए पता है ये. देखो प्रदीप, प्रदीप रावत है या कोई और प्रदीप है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ पलक, यहाँ पे ये चीज़ समझेंगे, जैसे आपकी वेबसाइट पे आप लोग बना रहे थे, तो आप लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कोई रेड कलर्स के एरर आते हैं। तो उस एरर को कैच करना, बच्चे ने मेरे से पूछा था एरर हैंडलिंग क्या होती है, समझ आ रहा है श्रेय आपको। एरर हैंडलिंग, वहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था एरर हैंडलिंग क्या होती है। जब भी वेबसाइट में अगर कोई एरर आता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद जो कोड इसके अंदर लिखा रहेगा वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज़ समझ आ गई, यस और नो गाइस। सिमरनजीत समझ आ रही है Yes चीज, भैया. कि कैच किस लिए होता है, एरर को कैच करने के लिए, कि एरर आए देन फिर हम एरर प्रिंट कर दे, या फिर हम कोई इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। क्या बोलते हैं, एरर हैंडलिंग। Error handling. तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझाए, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों फंक्शन को ही। ये वाली चीज़ मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और यहाँ बंदी डॉट देन लिया मैंने, देन अब मैं क्या करूँगा, मेरे पे कुछ भी आए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मेरे को कोई भी रिजल्ट आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसमें क्या करूँगा, कॉमा लगा के अपने 2 फंक्शन दूंगा। कैसे, यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया, फंक्शन, अब सबसे पहला फंक्शन कौन सा देंगे हम। अब अगर देखना ये है कि फंक्शन कब देना है, हमें पहला फंक्शन देना है वैल्यू। वैल्यू मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपका एरर आ रहा है ना, Resolve. एरर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आपकी कोई वैल्यू आ गई, वैल्यू मतलब समझ रहे हो, कोई भी वैल्यू 1 2 3 x y z, ये
और सेकंड फंक्शन हमारा क्या है, एरर। बस इतना हमें करना है, बस इतना करना होता है। ये चीज़ हटा दो, इसका भी कोई यूज़ नहीं। क्लियर है बच्चे? ये चीज़ को थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझ आ रही है गाइस आप लोग को? वैल्यू की जगह रिजॉल्व भी लिख सकते हैं ना हाँ अभी। देखो, ये चीज़ हटा दो, यहाँ पे एक येलो ब्रैकेट डाल दो, ये लो, काम खत्म। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे क्या थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, मैंने कॉमा दिया है, फंक्शन इट्स ऑल फाइन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट में कर्ली ब्रेसेस एक्सपेक्टेड। नहीं दिए। अच्छा लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता, कर्ली जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ उससे हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नाइस। क्योंकि ये बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया हमारी तो आदत हो चुकी है सेमीकोलन लगाने की C++ से, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। इसमें आपको ना देखो, इनके में एरर क्यों नहीं आया, बट ऐसे करते हैं। देखो क्या होता है, इसी को इसने ऐसे कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसी को इसने कैसे कर रखा है, ऐसे ही कर रखा है। अच्छा यहाँ पे गैप दे दिया क्या मैंने ज़्यादा? नहीं, ये वाली जो चीज़ होती है नॉर्मली, डबल में होता है इसको यार देखो, रिजल्ट फिर ये देखो, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, गड़बड़ यहाँ है। अलग समझे मेरी जान? समझ आया नहीं आया? गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है। मैंने तुम्हें उसी दिन बोला था कोडिंग में कलर का बहुत मेजर रोल होता है। अगर कोई चीज़ लाल है, हरी है, वो कुछ रीज़न से है। और एक और टिप दी थी कि कोडिंग करने के लिए दो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बात जैसी आंखें और लोमड़ी जैसा दिमाग। बात जैसी आंखें इसलिए कि आपने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई देखो भैया ये अलग है, ये अलग है, नाम सेम है, बट देयर इज सम दिक्कत, देयर इज सम दिक्कत, एरर डिटेक्ट करना। सेकंड थिंग, लोमड़ी जैसा दिमाग कि हाँ भैया ये वाला एरर मेरा एक बार पहले आया था, मुझे याद है मैंने इसको कैसे रिजॉल्व किया था। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब तुम्हें बताता हूँ बाबू, दिक्कत कहाँ आई है। तुम लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई है, ये मैं देखना चाह रहा था कि तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फंक्शन का आपने स्कोप कहाँ खोला है? आपने सिर्फ फंक्शन बना दिया है, स्कोप तो खोलो। कर्ली ब्रेसेस नहीं। एक बच्चे ने कंसोल होगा इसमें। एक हाँ बच्चे ने बोला भी, बट मैंने उसकी बात दबा दी जानबूझ के। एक बच्चे ने बोला भी था, किसी ने, मैंने बात उसकी दबा दी थी। मेरी तो बात। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि और मैं उसको थोड़ा गलत बता दूं ताकि और बच्चे सही बताएं थोड़ा कुछ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट यार। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब मतलब अगर आज आपका दिन अच्छा गया तो आपके पास क्या आया? हेलो वर्ल्ड। और हेलो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड क्या है? एक वैल्यू है। देन मतलब ये, अगर इसको एक वैल्यू आई, ये हमारा प्रोड्यूसिंग कोड है। मान लो ये गोल 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 घूम रहा है, 5 सेकंड बाद आउटपुट आता है हेलो वर्ल्ड। तो हमें क्या पता अब क्या करना है? फंक्शन प्रॉमिस ने बोला अच्छा रुक जा, बंदी को क्या बताना है? डॉट देन, अगर एक अच्छा दिन है तो वैल्यू आई है तो दैट मीन्स ये वो बताएगा। अगर यहाँ पर एरर आ गया तो ये कौन किस में पकड़ लेगा? फंक्शन एरर में। समझ आया मेरी बात? आपको नहीं आया? तो ये चीज़ हम पता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी एपीआई गोल 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 घूमती है, एपीआई चलने में 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है ना, आप लोग को मैंने हाँ दिखाया था। सेट टाइम आउट में। कितना भी टाइम लग सकता है प्रिंस, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर जेसन ऑब्जेक्ट। अगर एपीआई में डेटा ज़्यादा है तो 20-20 सेकंड भी लगता है, बिकॉज हम लोग कंपनी में डेवलपमेंट करते हैं, हमें पता है। तो वो जो रोक के रखना है ना कोड को प्रिंस, वो प्रॉमिस के थ्रू रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हाँ प्रिंट, देखो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो थोड़ा मेरा पुराना बच्चा है वो समझेगा ये चीज़ को। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट कर दूंगा ना हेलो वर्ल्ड नितिन, तो यहाँ क्या होगा कि वैल्यू अनडिफाइंड आ जाती है कई बार, क्योंकि इस चीज़ को चलने में 5 सेकंड लेता है और वैल्यू तो पहले प्रिंट हो जाती है। तो इसी चीज़ को हमें, जब तक Yes. हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है ना एपीआई से, तब तक हम प्रिंट नहीं करते। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बने रही इस क्लास में। अब देखो, व्हेन सक्सेस माई रिजॉल्व रिजल्ट एंड वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो यार समझा चुका हूँ तुम्हें, ये भी समझ आ गई चीज़ें। अब इसके स्टेटस कोड भी होते हैं। फुलफिल्ड का ग्रीन होता है, पेंडिंग का येलो होता है, और रिजेक्टेड का रेड होता है। ये पता है सबको? यस और नो? पता है? Yes, नहीं we पता है? यू ऑल कैन टेल मी। रिपीट थोड़ा आपसे। हाँ देखो, जो तुम्हारा पता है। फुलफिल्ड होता है, फुलफिल्ड का ग्रीन कलर होता है सक्सेस। हाँ पेंडिंग होता है, पेंडिंग का येलो कलर होता है, रिजेक्टेड का रेड कलर होता है। सब क्लियर है सारे बच्चों को? समझ आ रहा है गाइज हाँ आप लोग को? अंकुश बोल नहीं रहा आज, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? जय धुरिया, ठीक है। आप कैचअप कर पा रहे हो क्योंकि आपने अभी फिलहाल ज्वाइन किया है? यस भैया, प्रीवियस वीडियो सुनूंगा मैं। लाइक स्टार्ट करी है मैंने उनको कैच करना पिछली वाली को। सुनूंगा, गाने थोड़ी हैं यार। यार पता है, जब मैं नहीं मैं भैया, लाइव मतलब क्लास को लाइक साइड स्टार्ट करा है उनको। लाइव क्लास को साइड करके थोड़ी आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है?
देखो मैं ही नहीं हूँ यार, देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज़ें चालू करी थी, लाइव क्लास पढ़ाना या चीज़ें, अब वो बंद हो जाती हैं। पता है बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, हाथी खरीदना मुश्किल है, हाथी पालना आसान। जैसे मतलब कैसे समझाऊँ? जैसे मैंने कोई महंगी चीज़ ले ली, अब वो ले तो ली पैसे जमा करके, लेकिन उसकी मेंटेनेंस हाई है। तो इसी तरह से प्रिंस, आज से 1.5 साल पहले मैंने कोडिंग लाइव क्लास चालू कर दी थी, और मेरी फर्स्ट बैच में जितनी एक्साइटमेंट थी, मेरी एक्साइटमेंट डाउन आती गई थी। समझ रहे हो जयधुरिया? कि यार अब नहीं पढ़ाया जा रहा है यार, ऑफिस के साथ अब रात को नहीं मन कर रहा पढ़ाने का। बट पता है प्रिंस, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मुझे कमबैक करने पे मजबूर कर रही थी कि नहीं यार डेली पढ़ाना है ऑफिस से आके, चाहे बच्चा आए ना आए? कौन सी चीज़ थी ऐसी? सोचते हो आप लोग मन में कि कार्तिक भाई ही क्यों करते हैं डेली क्लासेस? और यूट्यूबर भी तो बोलते हैं वो सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ाते हैं, भग जाते हैं, या जो भी गोली दे देते हैं। कार्तिक भाई कैसे आ जाते हैं टाइम पे? रिवीजन होती रहेगी, रिवीजन होता रहेगा, और हाँ, इट्स रिवीजन बीन होते इट्स बीन रहेगा। अ रीज़न, इट्स बीन अ रीज़न। अगर अच्छा पैकेज क्रैक करना है तो रिवीजन करिए डेली, दैट्स इट्स बीन अ रीज़न। बट पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? द थिंग इज़, जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे अंदर ऐसा आता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और फेमस हो जाऊंगा। माइंडसेट में ऐसा था कि वीडियो बनाऊंगा और मैं अलग पांडे बन के बैठ जाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। स्टार्ट बहुत लोग करते हैं प्रिंस, बट मैटर ये करता है कौन मार्केट में ज़िंदा है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि इट्स द गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। चाहे आज आपके परिवार में किसी की डेथ हो जाए, चाहे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे जो भी आपकी लाइफ में हो जाए, आपका अगर आप धंधे को इस पॉइंट पे रख रहे हो ना, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन अचीव करोगे। कंसिस्टेंट बनो। तो जय धुरिया ने जो लाइन कही ना कि भैया सुनूंगा, ये थोड़ा मुझे हर्ट हो गई कि यार देखो बात क्या होती है ना, करो। क्योंकि तुम्हारे 10-12 लेक्चर्स हैं, अभी से नहीं करोगे ख़त्म कैसे होंगे? समझ रहे हो? गोली सब देते हैं आजकल, जॉब लगने का यही कारण है, सब गोली देते हैं। किसी का मन नहीं करता डेली उठो पढ़ाओ मेहनत करो कोडिंग करो लैपटॉप के सामने आंखें काली करो। बट इट्स ऑल गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। आज मैंने जो गलतियां करी, मैं नहीं चाहूँगा तुम गलतियां करो ना, तभी तो मैं कम उम्र में चीज़ें सिखा रहा हूँ ना। तो जय धुरिया ने जो चीज़ बोली कि मैं करूँगा सुनूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट यार। करो भाई करो। बहुत लोग आते हैं लाइफ में, चालू कर चीज़ें, चालू करना आसान होता है। अब तुम नए नए कोर्स में आए हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम उखाड़ लोगे, नहीं उखाड़ पाओगे भाई। एक से एक लोगे पड़े हैं, तो भाई कंसिस्टेंट बनो। अब प्रिंस को तुम देख लो, बंदे ने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, मेरे थ्रू इसने एडमिशन लिया है, बंदे ने अभी कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, और लास्ट 3-4 मंथ्स में यहाँ है। सिमरनजीत है, जम्मू से आया है ना, सिमरनजीत जम्मू से हो तुम? जी जी सर। बेचारे के यहाँ इतने बम गोले बरसाए जा रहे थे, क्लास नहीं कर पा रहा था, 3-3 4-4 दिन लाइट थी। ये तो बेचारा लैपटॉप फेंक देता, बोलता भाई मेरे को तो जिंदा रहना है बस। भाई पता है क्या होती है? डेडिकेशन होती है अपने काम के प्रति ना, डेडिकेशन होती है। बंदा अभी भी कर रहा है, जबकि वो कहता है उसके कॉलेज में एरिया में कोई कोडिंग नहीं सिखाता, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। एम आई राइट सिमरनजीत? ऐसा ही है। जी जी सर। तो जी वही बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग के पास रिसोर्सेज हैं, यूज़ करो उसे। हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ मैं, एक को टारगेट नहीं कर रहा जय धुरिया को, मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ कि जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा करो ना यार। ऐसे मतलब होमवर्क करो थोड़ा, मतलब खुद से भी करो। नहीं होगा कवर करो, चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्योंकि अभी ये कहाँ से आपको समझ आ जाएंगी? समझ आ रही हैं आपको ये जय धुरिया ये चीज़ें? बताइए। मैं आप देखो बस आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई पोटेंशियल आपको हर्ट करने का नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कंसिस्टेंट रहो थोड़ा, क्योंकि जो लोग भी कंसिस्टेंट रहेंगे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करेंगे यार। आज आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जॉब नहीं है, कल मिलेगी ना, ठीक है? अब देखो, माई प्रॉमिस डॉट देन क्या होता है इसमें? अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये कंज्यूमिंग कोड होता है। क्या होता है? कंज्यूमिंग कोड। कंज्यूमिंग मैं लिख कोड, दे रहा हूँ बच्चों को ना, जैसे कमेंट्स नहीं समझ आते तो मैं कुछ कमेंट्स लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसिंग कोड। कंज्यूमिंग कोड, प्रोड्यूसिंग कोड। क्लियर है बच्चे? क्या है? और ये प्रोड्यूसिंग ये कोड, कौन सा कोड होता है नितिन? कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग कोड। कोड, ये होता है हमारा कंज्यूमिंग कोड। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? प्रोड्यूसिंग कोड, कंज्यूमिंग कोड, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि क्या होता है फंक्शन वैल्यू एरर। अब यहाँ समझते हैं, ये चीज़ हो गई। अब देखो जादू बेटा, अब यहाँ चले। अब यहाँ क्या होगा, पहले मैं तुम्हारे लिए साफ कर देता हूँ, पहले थोड़ा झाड़ू मार देता हूँ। अब समझ आ रही चीज़ें? अब बस कहाँ फोकस करना है?
जीएस के कोर पार्ट पे। चीज़ें जितनी ओरिएंटेड रहती हैं उतनी जल्दी दिमाग में जाती हैं। तो यहाँ इस 3 ब्लॉक ऑफ कोड पे फोकस करेंगे सारे बच्चे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पूरे कोड में सबसे पहला कौन सा वर्ड मतलब कौन सा लाइन चलता है? कौन बताएगा? पार्टिसिपेट करो, बताओ रिसॉल्व चल बताओ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी। बताइए, आप लोग बताइए, मेरे को नहीं पता। मैं कौन हूँ? को देखो, यही तो दिक्कत है। रिजल्ट जब ID demo call। हम्म रिजॉल्व डेमो आईडी कॉल होती पहले। रिजॉल्व होगा पहले। पहले इसी हो जाएगा ना, क्योंकि इसने ट्रू कर दिया, उसके बाद एल छोड़ना आएगा तो क्या आएगा? कोई भी फंक्शन अपने आप कॉल होता है? नई फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉल करना पड़ता है। तो फिर कैसे हो जाएगा मेरी जान? समझो, चीज़ें ऐसे नहीं होती। सट्टा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी भी देख नहीं पा रहे हो तुम लोग? फंक्शन कॉल होंगे अपने आप। प्रिंस ध्यान से देख भाई, सुन। एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, सबसे पहला ब्लॉक कौन सा कॉल होगा? वारिस, तू तो भाई जवाब देगा ही नहीं है। बता भाई, सबसे पहला स्टूडेंट है इस लाइव क्लास का, जल्दी बता। माय डिस्प्लेयर। यार माई डिस्प्लेयर कैसे हो जाएगा? फंक्शन अपने आप कॉल होता है कभी? अरे भैया बहुत प्रॉब्लम। आई नो यार। भाई को तो हमेशा एक्सक्यूज होता है एचटीएमएल सीएसएस प्रोजेक्ट में भी कि भाई करूंगा। पेंडिंग की स्टेट पे चल रहे हैं ना। मैं इतना तुम बोला भाई को कि यार वही वाली बात है, जिसके पास कोडिंग है वो कार्तिक है, जिसके पास नहीं है वो वारिस है। प्रिंस। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब घर पे समझा। एकदम भरा पड़ा है रिश्तेदारों से ये क्या लिख रहे हैं? घर पे राइटिंग। भरा पड़ा है रिश्तेदारों से। घर पे एकदम भरा पड़ा है रिश्तेदारों से, क्या बताएं, बोल नहीं रहे हैं इसलिए। भैया मैं समझ रहा हूँ यार। देखो, हमें लगता है कि इट्स बिना वर्ड ऑफ माउथ, एक बार बोल दो ख़त्म। यार सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, आई अंडरस्टैंड यार। किसी के पास फैमिली है, कमरा नहीं है बोलने के लिए, पर्सनल रूम नहीं है। इनफैक्ट जब मैं भी, तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ। अगर तुम देखोगे तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। मैं घर में रहता था, प्रिंस तो डेली ऐसे ही होता था। कोडिंग इसलिए नहीं कर पाता, घर में यार मौसी आ गई, जाओ सामान ले आओ, राशन ले आओ, तो इन सब पर डिस्टर्बेंस में इंसान लगा रहता है ना। बट ग्रेटर नोएडा जाके मैं अच्छा कैसे कर पाया? जहाँ जाके सारे लोग बेकार करते हैं वहाँ मैं अच्छा कैसे कर पाया? पता है, अपने आप को मैंने एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। हॉस्टल में 4 साल मैंने ऐसे रहा कि लाइक यार देखो, मेरे को अपने स्टडी पे फोकस करना था, तो वहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। दिल्ली होके भी मैं हॉस्टल में रह रहा था। क्यों रह रहा था? क्योंकि मेरा टाइम बच रहा था। अब जैसे जो भाई के साथ प्रॉब्लम है ना प्रिंस, ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है कि घर में तमाम डिस्टर्बेंसेज होते हैं। आई नो गाइस, मेरे साथ होते थे। हाँ। मैं मेहनत भी करता था, जेई की भी तैयारी करता था और 12th की भी तैयारी करता था। दोनों नाव में मैंने पैर रख दिया था। फिर तुम्हें मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग पता है कि क्या होता है मेरे साथ, ना इधर का रहता हूँ ना इधर का रहता हूँ। तो फिर मेरे साथ स्कैम हुआ और मैं वहाँ गया। वहाँ जाके मैंने अपने आप को एनालाइज़ किया, मैंने मेहनत करी, चीज़ें अचीव करी। वहाँ मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि मेरे पास, मैं अपने आप को टाइम दे पा रहा था। अब जैसे भाई बोल रहा है कि मैं कोडिंग तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन घर में 4 रिश्तेदार आ रखे हैं, तो कोई मतलब और कमरा वमरा नहीं है, तो मैं कहाँ कैसे करूँ, इसलिए बोल नहीं पा रहा। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होती है। आई नो यार, सबकी लाइफ सेम नहीं होती। आई नो, बहुत स्ट्रगल्स मैंने भी झेले हैं। मुझे पता है कि सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। कोई नहीं, मेहनत कर रहा है, लगे रहे। देख, अगर तेरे को ऐसा लग रहा है, देख सिंपल बता रहा हूँ, वो वाली पॉलिसी सबको पता है। जैसे ज़्यादा कुछ वैसा तो है नहीं, बट मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। करूँगा भैया, हाँ बिल्कुल। देख, तेरे लिए ही मैंने पॉलिसी बनाई है, दिखा दे रहा हूँ सारे बच्चों के सामने, आज ओपनली बता दे रहा हूँ। देख, अगर तू जाएगा रिफंड पॉलिसी में, ठीक है, रिफंड पॉलिसी में क्या होता है? सेटिस्फैक्शन गारंटी, वाइल डू नॉट ऑफर मॉनिटरी रिफंड स्टूडेंट्स हु आर इनिशिएटेड। देख तो क्या है, नेक्स्ट बैच अवेलेबल एट नो एडिशनल कॉस्ट। जो भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रहा, मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को सही नहीं हो रहा, नेक्स्ट बैच में आइए। मना तो किया नहीं है, तुम्हें तो पता ही है साल में 4 बैच चलते हैं अपने, समझ रहे हो? यस और नो गाइस? बैच हमेशा चलेंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, अगले बैच में आओ, लेकिन आओ। ये नहीं कि कार्तिक भाई वहाँ भी गोली दे गए। कोई नहीं, चलो। लाइफ टाइम एक्सेस है ना। लाइफ टाइम एक्सेस है यार, रिकॉर्डिंग का लाइफ टाइम एक्सेस है। तुम बहुत जल्दी, आप सबका प्यार रहा तो ग्रेटर नोएडा में कोचिंग सेंटर भी खोलने का प्लान कर रहे हैं।
और वो टी शर्ट वाली तो चीज़ आपको दिखाई थी मैंने, सामने ही मेरे माल पड़ा हुआ है, 100 पीस टी शर्ट भी प्रिंट हो गई है, और जो कोर्स ले रहे हैं कैंपस एम्बेसडर से सबको मिलने वाली। तो समझो मेरी बात, इट्स ऑल अबाउट कोडिंग गाइस, यहाँ पे कोई भी फालतू बकचोदी नहीं हो रही, सिर्फ कोडिंग की बातें होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई बैच नहीं है, अगले बैच में आइए, नो प्रॉब्लम, मैं हेल्प करूँगा। बस यहाँ पे अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ इस पे कंसंट्रेट कर लोगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे भूले भटके हैं सब क्लियर हो जाएंगे। अब 5 मिनट आंखें यहाँ डालो और समझो। इस सेट ऑफ कोड में 3 ब्लॉक्स हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये हमारा एक ये ब्लॉक ऑफ कोड है और एक हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड है। कभी भी कोई फंक्शन खुद से कॉल होता है जब तक मैं उसे कॉल ना मारूं? होता है? नहीं भी। नहीं, नहीं होता है। अब देखो चीज़ समझते हैं। अब वो फंक्शन कॉल नहीं होता, क्या कोई प्रॉमिस अपने आप चल जाएगा जब तक उसको कोई वैल्यू एरर कुछ नहीं मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा तब चलेगा, हाँ। मिलेगा तब चलेगा। तो ये क्या है, ये भी रिजेक्ट ये भी रिजेक्ट, तो कौन सा चलेगा पहले? जाहिर सी बात है प्रॉमिस चलेगा। वाला। मेरे श्रीगल में जब मैं था, जैसे जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, मैंने लास्ट टाइम जब श्रीगल में काम किया था तो श्रीगल एक ऐसी कंपनी थी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक सुना होगा मेक माई ट्रिप के बारे में। makeMyTrip.com एक वेबसाइट है जिसका खुद का पोर्टल है ट्रैवल का, रियल टाइम एपीआई से उसमें फ़्लाइट्स का प्राइस, होटल का प्राइस आता है। तो वहाँ पे मैंने जो काम किया था प्रिंस, वहाँ पे प्रोडक्ट बना हुआ था। 8 साल 9 साल कोडिंग करके उन्होंने अपने ट्रैवल सॉफ्टवेयर बनाया था। जैसे आपको यूरोप जाना है, आपको वो कंपनी दिल्ली में कैब देगी, कैब के बाद आपको फ्लाइट भी देगी, फ्लाइट से आप वहाँ उतरे आपको वहाँ पे कैब देगी, कैब से आप एक लोकेशन पे गए वहाँ पे अकोमोडेशन होटल देगी, एक गाइड देगी जो आपको यूरोप घुमाएगा। तो बहुत तगड़ा बिजनेस कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पे मेरे मैनेजर ने, जो मेरा सीनियर था, उसने मेरे को एक चीज़ कही थी, देख बेटा कार्तिक, तू जीपीटी इस्तेमाल कर रहा है वो ठीक है, लेकिन तू लाइफ में एक चीज़ समझ ले कि हमारा जो कोड बेस लिखा हुआ है वो इतना बड़ा लिखा है कि जीपीटी भी इसको नहीं समझेगा, क्योंकि जीपीटी की भी कुछ लिमिट होती है। तो उसने मेरे को बोला कि तू जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, तू जब तक किसी प्रोग्राम का फ्लो नहीं निकाल पाएगा, कौन सी चीज़ पहले चल रही है कौन सी चीज़ बाद में चल रही है, तू नहीं समझेगा एरर कहाँ पे है। समझो, प्रोडक्ट बना हुआ है, ध्यान से समझना है मेरी चीज़ को प्रिंस, तुम्हारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें एक छोटा सा बग आ रहा है, तो बग रिजॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे प्रिंस? अब बग के लिए हमें पहला डिबगर लगाना पड़ेगा, कंसोल लॉग लगाने पड़ेंगे, है ना अंकुश? हम जो भी हाथ पैर मारेंगे मार सकते हैं, है ना? समझ आ रहा है नितिन मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब तुम बोलोगे भैया इसमें एरर आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है, किस में आ रहा है? भाई पहले फ्लो समझो, कोडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फ्लो है। अब फ्लो में आए, लेट माई प्रॉमिस, ये क्या है? अब यहाँ पे जैसे तुमने दिया लेट माई प्रॉमिस नाम का प्रॉमिस बनाया, जैसे सिमिलर यहाँ पे हमने एक बंदी नाम का प्रॉमिस बनाया था, वैसे ही कुछ आपने बनाया प्रॉमिस। अब यहाँ पे मान लो लेट माई प्रॉमिस, ठीक है, इजिकल्स टू न्यू प्रॉमिस, क्या है? इजिकल्स टू न्यू प्रॉमिस, एक नया प्रॉमिस हमने बनाया, फंक्शन हमने बनाया, और इसके अंदर क्या बनाया? एक रिजॉल्व होने का और एक रिजेक्ट होने का, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो जैसे मान लो प्रिंस एक अच्छा बच्चा है तो माई रिजॉल्व को मैंने प्रिंस कर दिया। अब मान लो नितिन एक गंदा बच्चा है तो नितिन इधर कर दो, कुछ भी नाम XYZ नाम दे सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं लेना, ठीक है? अब इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, ध्यान से देखना नितिन, लेट x इजिकल्स टू 0। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? एक वेरिएबल बनाया मैंने अंकुश, आशीष पांडे, समझ आ रहा है आपको? एक वेरिएबल बनाया नॉर्मल, x इजिकल्स टू 0। फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? पलक, ये चीज़ मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाई है, क्या बोलते हैं इसे? सेल्फ कंडीशनिंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेल्फ कंडीशनिंग स्टेटमेंट, कि अगर आप पता होगा कि यार देखो यस, जैसे इफ एल्स होता है, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जैसे होता है ना कि यार देख मयंक, अगर कल बारिश हुई तो मैं मोमोज खाने नहीं आऊँगा, अगर नहीं हुई तो मैं मोमोज खाने आऊँगा, ये होता है। तो अगर या मगर वाला कंडीशन जब लगता है, तो यहाँ पे अगर में क्या लगा है, अगर x की वैल्यू 0 है, डबल इक्वल्स टू क्या मतलब होता है? 0 बराबर, क्या x की वैल्यू 0 के बराबर है? हाँ है। अगर मान लो है तो क्या क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे? आउटपुट क्या है? देखो इस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखो आउटपुट क्या लिखा है, माई रिजॉल्व ओके, ठीक है, माई रिजॉल्व ओके। तो व्हाट यू नीड टू डू, माई रिजॉल्व ओके, मतलब ओके इज अ वर्ड और वैल्यू। अगर मान लो x की वैल्यू है 0 1 या छोड़ो ये नहीं 10, अब क्या होगा? एरर आएगा। एरर, ये खुद का जनरेटेड एरर है, ये कोई बहुत बड़ा एरर नहीं, खुद का जनरेटेड एक नॉर्मल एरर वर्ड है। यहां तक काम हो गया, क्या ये कोई बड़ा काम था? नहीं था बड़ा काम। अब इसके बाद क्या काम होगा, कौन बच्चा मेरे को बताएगा?
वेरी मतलब गुड ये क्या नाम है ऊपर जो फंक्शन लिखा है न्यू प्रॉमिस प्रॉमिस नाइस। अब मैं चाहता हूँ मैं कुछ और बच्चों से आंसर सुनूं, क्योंकि मैं इन लोग के कभी माइक ऑन होते हुए नहीं सुना। ईशु कुमार, आप अपना असली नाम बताएंगे एक बार? माइक नहीं ऑन कर पा रहे तो चैट में बताइए, क्योंकि मुझे आपकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही है लाइव क्लास में, लेकिन आप सारी क्लास में आ रहे हैं। कोई बात नहीं बता दो भाई चलो कैसे कोई नहीं पढ़ाया यार, आता है ये नहीं देखो बता यार कोई बंदा फ्री में पढ़ लेता है, दैट्स गुड यार, कोई हाँ। नहीं। चलो श्रेया शर्मा, आपका माइक खराब है, आपने आज तक कभी माइक ऑन नहीं किया है। प्रदीप, जय धुरिया तो चलो बोल रहा है। आशीष पांडे, क्या हाल है भाई के? कब माइक ऑन करोगे आशीष? बोलो माइक ऑन करो। इस बार तो नहीं होगा। अच्छा, अगली सरकार जब आएगी जब। चलो अब यहाँ समझते हैं। राजू होंगे सब। कोई नहीं, अगली बार देखो। अब लेट माई प्रॉमिस इज इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस, ये काम हो चुका है। आउटपुट क्या आया है इसके अकॉर्डिंग? आउटपुट क्या आया है? एरर। ओके। ओके अच्छा हाँ बेटा, एरर है। बेटा हाँ मैंने पहले तो मैनिपुलेट किया है यहाँ पे, ध्यान से देखो। 10 है, 10 में एरर आएगा, एरर आ गया। हाँ हाँ अब ये कहेगा, अब तुम्हारी बंदी का आ गया तुम्हें फोन। क्या आ गया? फोन, जो तुमने बंदी को फोन किया था प्रॉमिस। अब इसको एक रियल लाइफ से समझते हैं। तुमने अपनी बंदी को प्रॉमिस किया था कि भाई मैं बताऊंगा आज मेरा दिन अच्छा गया या बुरा गया। इसका मतलब ये हेलो वर्ल्ड या एरर। तो अब तुम्हारी बंदी का आ गया फोन। अब तुम इस फोन को स्किप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने इसको स्किप किया तो फिर ब्लॉक मार देगा। ब्लॉक प्रॉमिस ही नहीं। भाई क्या अगली बात होती है एक्सपीरियंस है क्या भाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं भाई तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई। यार क्या बात। तो शिवम भाई बोला। ब्लॉक मार देगा, क्या बात है यार। कितना तगड़े तरीके से तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। नाइस प्रिंस, पटना की लड़कियां ब्लॉक मार देती हैं। नाइस, पक्का प्रिंस तुम में ही कुछ कमी रही होगी। अब देखो यहाँ पे, पहले मैं यार एग्जांपल लेता हूँ, इसको इतना सीरियस मत लिया करो भाई। रोने वोने तो नहीं लग गए? कैमरा ऑन करना जरा। अब देखो, अब तुम्हारी बंदी का तुम्हें आ गया फोन। अब इस फोन को स्किप नहीं कर सकते। अब ये कह रही जल्दी बताओ चुपचाप से आज क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो हमने कहा भाई हमारे साथ तो एरर हुआ है। तो एरर पे हमें पता ही नहीं, ये अपने आप चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? क्योंकि एरर पे क्या हो जाएगा ये अपने आप कंज्यूमिंग है। रिजेक्ट हुआ, तो ये यहाँ से कंज्यूम कर लेगा। ये चीज़ चल जाएगी अपने आप फटाक से। ये चीज़ क्या होगी? स्किप हो जाएगी। चलाऊं? जी। एरर समझ में आएगा? समझ आया? अब मैंने बंदी वाला एग्जांपल क्यों दिया, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे यार देखो, अगर मैं कोई गणित के टीचर की तरह गोबर एग्जांपल लेता तो वो नहीं समझ आता तुम्हें। बंदी वंदी वाली चीज़ें ना तुम्हें जल्दी समझ आती, जब तो मैंने वाली रील बनाई थी। फिर समझ रहे हो? हाँ आजकल मैंने इसमें सोचा भैया है थोड़ा लाइव क्लास को पढ़ाने का तरीका चेंज करेंगे। पता है क्या होता है, बच्चे का ना 40-50 मिनट के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और फिर 1 घंटे की क्लास होती है, तो थोड़ा ये सब करना पड़ता है। हल्दी वल्दी डाल के तुम लोग को लाइट वाइट दिखाते हैं, इट्स लाइक, है ना? तो ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? इसमें भैया डाउट, बिल्कुल। x ट्रिपल इक्वल टू कर देंगे तो देखो 0। वो जो तुमने बीमारी पकड़ने की कोशिश करी है झोला छाप डॉक्टर, वो ये नहीं है, वो बीमारी ये है। वो बीमारी ये होती है, देखिए। स्ट्रिंग बना दी। वो बीमारी ये है कि 0 तो भैया, एरर तो आएगा। भैया देखने में तो हम दोनों भाई भाई लग रहे हैं। नहीं हाँ, नहीं वो नहीं डेटा टाइप बताया। हाँ, तो फिर ये पकड़ लिया है कि नहीं बेटा देखो ये मौसी का लड़का है, ये तुम्हारा सगा भाई नहीं। अब तुम्हारा सगा भाई कौन है? अब सगा भाई ये, कलर देखो इसका, चेहरा मिल रहा है दोनों का। हाँ समझ रहे हो? तो ऐसे डिटेक्ट कर पाओगे। कोडिंग में क्या बोलता हूँ मैं, बता रहा हूँ ना। कलर जो मैं 2-3 साल में टिप्स और एक्सपीरियंस सीखता हूँ, वो तुम्हें ऐसे ही चलते फिरते मजाक में बोल देता हूँ। जो बच्चा इस लाइव क्लास को ढंग से करता होगा ना, उसको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। कोई भी बात उठा के देख लो, तुम्हें लगता है कार्तिक भाई बकचोदी करते नहीं, कोई भी बात उठा के देख लो। कलर का रोल होता है, लोमड़ी वाली आंखें और लोमड़ी वाला दिमाग, बाज वाली आंखें। क्यों? चीज़ें काम आएंगी, बिलीव मी, चीज़ें काम आएंगी। आज मैं रट्टा करके तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, रट्टा करके पढ़ा रहा होता ना बेटा, तो एक साइड में चैट जीपीटी खोलता है, कुछ डेफिनेशन पढ़ता, फिर तुम्हें पढ़ाता। ये इट्स ऑल अबाउट मसल मेमोरी। और मसल मेमोरी कब आती है? जब आप किसी चीज़ में घिसाई मेहनत करते हो। समझ रहे हो? तो घिसाई मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है प्रिंस?
अब पूछिए, और किसी का कोई डाउट है? पलक, कोई डाउट है? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट चल रहे हैं, हाई पेस चल रहे हैं थोड़ा? इट्स ऑल गुड, ठीक है। ठीक है। शिवम दिवाकर, आर यू ऑल राइट? जी मैं ठीक है। सिमरनजीत पाजी, समझ आ रहा है आपको? जी सर। अंकुश ब्रो, ये चीज़ क्लियर है? अब होगा क्या, ये एग्जाम्पल ना सिमरनजीत हमें रट लेना है, समा लेना है अपने अंदर। क्यों? क्योंकि भैया मान लो जैसे रोहित शर्मा खेलने जा रहा है, तो रोहित शर्मा को पिच रिपोर्ट मैंने बता दी, देख भाई ये जो पिच है, इस पिच पे ना बॉल थोड़ी ऊंची आएगी, तेरे को टप्पा मारेगी हाई, तो तेरे को ऐसे छक्का नहीं मारना, तुझे ऐसे छक्का मारना है। तो वो उसको पता लग गया कि कार्तिक भाई ने बता दिया मुझे अभी क्या करना है अंदर जाके। तो इसी तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अंदर जाके इंटरव्यू में क्या करना है। ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे एक 3 लाख 4 लाख का जॉब हो या फिर 30 लाख का जॉब हो, प्रॉमिस का लिखवाएगा ही लिखवाएगा तुमसे स्क्रीन शेयर करके, या पूछेगा ही पूछेगा। तो ये चीज़ ऐसी है ना कि तुम इसमें पूरी लाइफ क्लास आज बर्बाद कर दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये चीज़ समझ लो, जितने क्वेश्चन है पूछ लो, क्योंकि ये चीज़ एपीआई कॉलिंग में फ्रंट एंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है? तो इसमें React पे एथी है भी नहीं होता है, एथी? व्हाट द फक इज एथी? एथी फाइनली क्या? भी नहीं होता है, फाइनली हाँ, फाइनली भी नहीं होता है इसमें। फाइनली होता है एरर रिजॉल्व करने के लिए। एरर, जैसे आपको कोई एरर रिजॉल्व करना है या फिर कोई बढ़िया चीज़ करनी है तो आप वो करते हो, जैसे ट्राई कैच फाइनली, समझ रहे हो? एथी वेथी कुछ नहीं हाँ होता इसमें। जो मतलब बोलेगा कि मतलब प्रॉमिस का मतलब ऐसे ही करो प्रिंट, तो हम कौन करेंगे, तीनों वाला? नहीं अभी मतलब बता रहा हूँ, जैसे रुके रहो थोड़ा, पहले अभी वो आएंगे, अगला एग्जांपल है वो। अभी यहाँ पे देखो, पहले चीज़ दिमाग से निकालो, इसमें कोई एथी वेथी नहीं होता, और इसमें यही होता है, पहले रिजॉल्व या रिजेक्ट हम दो ही मान के चलते हैं, क्योंकि पेंडिंग वाली स्टेट बड़ी अजीब होती है ना, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे प्रोग्राम में पेंडिंग आ जाए, काम हो या एरर हाँ आए, ऐसे फंसाए ना हमें, डिले ना करे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब चलो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस एग्जांपल्स। हाँ, यस। यहाँ पे एक चीज़ और भूल गया बताना, जब ये वाला चीज़ चला था तो इसके अंदर एक माई डिस्प्लेयर फंक्शन चला था, वो पता है ना सबको, माई डिस्प्लेयर नाम से ही पता लग रहा है कहाँ है वो। जो भी चीज़ हम इसे पास करते हैं फ्रंट एंड पे प्रिंट करा देता है। ये चीज़ तो क्लियर है ना बच्चों, कि माई डिस्प्लेयर को आप जो भी वैल्यू सम पास करोगे, सम को क्या करा देता है, फ्रंट एंड पे प्रिंट करा Display। देता है। तो ये तो नॉर्मल था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ये क्या हुआ हमारे साथ, ये पता लगा आपको क्या हुआ आपके साथ? यस और नो गाइस? Yes। क्या हुआ? यहाँ पे आपने रन Delay किया, करते 3 सेकंड बाद आपको ये मैसेज प्रिंट हुआ, आई लव यू। अब ये मैसेज क्यों आया? फर्स्ट थिंग ये समझने की, सेट टाइम आउट आपने लगा रखा है 3 सेकंड्स का, लेकिन यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू आपकी आई है, माई फंक्शन को आपने कॉल किया 3 सेकंड बाद। इसमें क्या हुआ भाई, क्या था ये? सिंपल एग्जाम्पल है यार ये तो, हाँ इसी चीज़, अच्छा इसी चीज़ को प्रॉमिस से कैसे हैंडल किया है, इसी चीज़ को प्रॉमिस से वो कैसे call हैंडल back किया है? था। पहले क्या किया, डायरेक्ट माई फंक्शन को कॉल किया 3 सेकंड बाद, है ना? माई फंक्शन को कॉल किया 3 सेकंड बाद, और फिर क्या किया, माई फंक्शन को जो भी वैल्यू पास करी उसने वो फ्रंट एंड पे प्रिंट करा दी, माई डिस्प्लेयर की तरह। अब हमने क्या किया, अब हमने एक प्रॉमिस बनाया, न्यू प्रॉमिस, रिजॉल्व या रिजेक्ट दो स्टेट बनाई फंक्शन के अंदर। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है वेट कराने के लिए, मान लीजिए कॉल बैक। सेट टाइम आउट क्या होता है? असिन को वेट कराने के लिए कॉल बैक का फंक्शन। असिन को असिन को असिंक होता है। सेट टाइम आउट एक जावास्क्रिप्ट का असिंक कॉल बैक फंक्शन होता है, अगर आप इसको कॉल करोगे काम रोकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या लगाया है, माई रिजॉल्व को इस्तेमाल किया गया है। माई रिजॉल्व यानी कि जब आउटपुट सही होगा तभी बस माई रिजॉल्व कॉल होगा, माई रिजेक्ट में कुछ नहीं होगा। माई रिजॉल्व होगा तभी आई लव यू प्रिंट होगा 3 सेकंड बाद, माई रिजेक्ट में कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और हाँ देन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये तो फंक्शन है, ये माई प्रॉमिस देन क्या करना है, मतलब अगर वैल्यू आ गई यहाँ पे, आपने यहाँ पे गलती है, गलती क्या है कि आपने रिजेक्ट का कोई केस नहीं लिखा है कि रिजेक्ट पे क्या होना चाहिए। तो हर बार क्या होगा, सेट टाइम आउट फंक्शन माई रिजॉल्व ही चलेगा, रिजेक्ट में आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है आपके साथ। उसमें नॉल तो आएगा ना।
हाँ, नल वैल्यू आ सकती है, बट यहाँ पे आपको समझना है माई रिजॉल्व जैसे ही आपका आया ये चीज़ आपका चलेगा 3 सेकंड बाद, और इसके अंदर फंक्शन माई रिजॉल्व वैल्यू क्या है, एक वैल्यू। तो जब वैल्यू मिलती है तो कौन सा फंक्शन चलता है, ये वाला दैट डॉन, मतलब आपको मान लो आपकी बंदी का आपको फ़ोन आया, फ़ोन आते ही आपने फंक्शन पूछा यहाँ पे देन वैल्यू वाला, तो जो अगर वैल्यू मिली है, यस एक वैल्यू मिली है, तो ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट ये फ्रंट एंड पे आपने प्रिंट कर दिया। अगर इसी में एरर मिलेगा तो क्या होगा, माई रिजेक्ट वाला केस हो एरर जाएगा, प्रिंट। एरर प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रहा है इसमें बच्चों ये वेट चीज़? बताइए। इसमें वेट नहीं होगा, मतलब वेट 3000 मिली सेकेंड का, हम्म 3 सेकेंड का वेट नहीं होगा इसमें। होगा, वेट तो हो। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये कैसी बातें करो तुम, वेट करेगा, देखो हो तो रहा है, वेट होगा। इसी चीज़ को बेटर हैंडल किया गया है, बेटर, इस चीज़ को क्या किया है? पहले नॉर्मली किया गया है, अब इसको प्रॉमिस से इस्तेमाल किया गया है। बेटर हैंडल। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, आपने यहाँ सेट टाइम आउट से किया, अब आपने इसको प्रॉमिस से हैंडल किया, तो प्रॉमिस से हैंडल करना होता है डॉट देन लगा के। अब वेटिंग फॉर अ फाइल, देखो अब मान लो फाइल आने में तुम्हें क्या लगता है, टाइम लगता है, फाइल आने में टाइम लग रहा है, तो अगर रिक्वेस्ट डॉट ओ यहाँ क्या आ गया, गेट फाइल, फाइल आई, ऑन लोड फंक्शन कॉल हुआ, अगर 200 है तो माई कॉल बैक दी, ये छोड़े फालतू है, मैं कोई ढंग का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला देखो, अरे यार ये देखो, पहले आपका एक माई प्रॉमिस बना, ये तो बड़ा अजीब एग्जांपल था पहले वाला, तो समझ ही नहीं आया था बिल्कुल। हाँ ये वाला देखो, ये देखो ये सीधे आपने पैकेट एक माई प्रॉमिस नाम का प्रॉमिस बनाया, इसके अंदर प्रॉमिस के अंदर आपने क्या दिया, एक माई रिजॉल्व दिया और एक माई रिजेक्ट दिया, ये चीज़ समझ आई, ये सुनो गाइस, हाँ ये चीज़ दे दी। अब लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, क्या मतलब हुआ इसका, एक XML की रिक्वेस्ट मारी हमने, जो भी फंक्शन है, अगर रिक्वेस्ट डॉट ओपन, ओपन करना है हमें उस फाइल को, ओपन क्यों करना है, गेट टाइप से हमें उस फाइल को ओपन करना है, और माई कार डॉट HTML, ठीक है, समझ आई ये चीज़, माई कार डॉट HTML आया। अब रिक्वेस्ट डॉट ऑनलोड, अब ये तो ऑन नोड में है। नहीं, नोड में ही Node.js है, पढ़े नोड जेएस में ही बिना होता है, ये सारी बेसिकली FS होता है, FS आपका पता है क्या होता है, इसमें यूज़ नहीं किया, FS फाइल सिस्टम होता है। अब फंक्शन, फंक्शन ये कह रहा है कि भाई साहब अगर इफ़ रिक्वेस्ट डॉट स्टेट, ये नोड वोड नहीं है, ये अभी समझो API ऐसे ही कॉल कराओगे, ऐसे ही मैनेज करोगे API के बाद, अगर रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200 आ रहा है, 200 मतलब समझते ओके हो, जैसे सक्सेस कोड होता ओके है, ओके होता है 200 मतलब, देखो हम्म। नेटवर्क में जाओ और रिलोड मारो, यहाँ पे क्या आ रहा है 200, ग्रीन आ रहा है, ग्रीन भी ग्रीन, आ रहा ग्रीन कलर होगा, है, ओके स्टेटस। होगा, ठीक है। तो अब देखो, सक्सेसफुल। अब ग्रीन आ रहा है नितिन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर रिक्वेस्ट 200 दैट मीन्स सब कुछ सही चला है, तो माई रिजॉल्व को चलाओ, एल्स रिजेक्ट करो। अब ये क्या रिजेक्ट करेगा, बैठ के फाइल ना, नोड। ये बैठ के प्रिंस वेट करेगा खूब, प्रोड्यूसिंग कोड है ना, ध्यान रखना प्रोड्यूसिंग कोड है, बैठ के वेट करेगा जब तक 200 नहीं आता है, तब तक कुछ नहीं लेगा। तो यही फायदा होता है प्रॉमिस का, कि मान लो ये फाइल बड़ी है या फिर इसमें ज़्यादा डेटा है, इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, तो ऑन लोड के बाद जो फंक्शन चलेगा, रिक्वेस्ट और स्टेटस 200 आएगा, नहीं तो रिजेक्ट आएगा, आर या पार वाला सीन होता है प्रॉमिस का, तो या तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, रिक्वेस्ट डॉट सेंड मतलब अपनी रिक्वेस्ट आपने अब सेंड कर दी, सेंड करिए रिक्वेस्ट, जैसे आपने सेंड करी उसके बाद ये सब चला है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब हमारे पास मान लो हमारे सही चला, 200 हमारी फाइल आ गई, तो कौन सा चलेगा, माई रिक्वेस्ट रिजॉल्व रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, तो हमारा ये वाली चीज़ चलेगी फंक्शन माई डिस्प्लेयर, ये समझ आ रही है, समझ आ रही नहीं आ रही, फिर क्या चलेगा तुम्हारा, हाँ वैल्यू चलेगी माई डिस्प्लेयर की, क्लियर है। इसमें ज्यादा झंझट जैसा लग रहा है। अरे नहीं यार, झंझट नहीं होता है, सिंपल देख, अगर माई रिजॉल्व आया, वैल्यू आई, तो ये अपने आप चल जाएगा, अगर कोई भी एरर आया या रिजेक्ट आया तो क्या चलेगा, ये चलेगा। एरर आएगा। तो इनके नाम नहीं देख रहा क्या, इनके नाम देख, ये माई प्रॉमिस ही माई प्रॉमिस है, इसी का एक दूसरा वो पार्ट तो है, ये प्रोड्यूसिंग बीच में कोड जो है, देखिए प्रोड्यूसिंग कोड है, प्रोड्यूसिंग कोड है ये
प्रोड्यूसिंग कोड को छोड़ दे, प्रोड्यूसिंग कोड में तो बहुत बड़े बड़े लॉजिक होंगे, उसमें टाइम लगेगा ना कोड चलाने में। वही तो। मान ले हाँ, तूने इसमें पूरी एपीआई कॉल लगा रखी है, गेट या पोस्ट की, एक्सियोस मेथड से या फेच मेथड से, तो एपीआई कॉल वही करने में कर रहे हैं तीन कैंडिडेट। सेकंड लग रहे हैं। अब मेरी बात समझियो, अब मैं तुझे एक एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले समझ, ध्यान से समझ। इस कोड को चलाने के लिए पलक मुझे लग रहे हैं 3 से 4 सेकंड, लेकिन मैंने फ्रंट एंड पे ये चीज़ पहले ही प्रिंट कर दी है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। क्या आएगी? अनडिफाइंड आएगी। Undefined। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि इसको इसके अंदर तो 3 सेकंड बाद वैल्यू घुसेगी ना, और हमने तो हाँ, घुसते ही प्रिंट कर दी है। समझ मेरी बात। यहाँ पे तूने एक वेरिएबल बनाया, मान ले कुछ भी, तेरे उस वेरिएबल के अंदर 4 सेकंड बाद एपीआई से डेटा आने वाला है, लेकिन तूने छूटते ही प्रिंट कर दी पहले सेकंड में ही, तो वैल्यू क्या आएगी तेरी? अनडिफाइंड आएगी। तो इसीलिए Undefined, प्रॉमिस हाँ। क्या करता है? रोक के रखता है बेटा, जब तक असिंक्रोनस कॉल है, आंसर नहीं आ रहा है ना, तब तक रोक के रखेगा, और जैसे ही आंसर ना आएगा जब तक इसको धर के रखेगा। समझो, होल्ड। अब देखेगा, अब बताओ भाई साहब, आर हुआ है या पार हुआ है, तो वो इस तरीके से क्या करेगा? प्रॉमिस को होल्ड करके रखेगा। अगर डेटा आ गया तो डेटा दिखा देगा प्रिंस, क्योंकि देख इसी का पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है प्रॉमिस का ही। देन मतलब होता है अब क्या करना है। अगर डेटा आ गया तो डेटा दिखा देगा, डेटा नहीं आया तो एरर दिखा देगा, ये होता है मेन। मेरा दिखाएगा। ये चीज हमारी चलेगी, टाइम लेगी, लेकिन ये चीज होल्ड, मतलब ये चीज रुकी रहेगी थोड़ी देर। मैं बता रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ बहुत होता था शुरू में। मैं कह रहा हूँ यार अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, एपीआई से तो डेटा आ रहा है। द थिंग इज भाई, ये पहले प्रिंट हो रहा है, इसमें डेटा बाद में भरा जा रहा है। समझ रहे हो? अभी देखो तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, स्मॉल एग्जांपल ऑफ, अब ये जो तुमने प्रॉमिस पढ़ा है, ये इस्तेमाल कहाँ होता है? असिंक अवेट के प्रिंसिपल में। प्रॉमिस क्या, देखो यहाँ पे लिखा होगा, असिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट। इजियर टू राइट होता है। अब तुम्हें इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक चीज़ समझो, जहाँ असिंक रहेगा वहीं अवेट चलेगा, दोनों भाई भाई हैं, ध्यान रखना। असिंक वेट्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस, अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। अभी ये जो चीज़ मैंने तुम्हें पढ़ाई, ये कौन है? एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी, जस्ट वेट, लाइव क्लास चलिए, बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? ओके। अरे यार, चलो। हाँ जी गाइज, अब यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि ये जो चीज़ अभी मैंने आपको समझाई है, छोटी सी चीज़, ये जो मैंने आपने बोला कि एपीआई वेट करेगी आपका, है ना? सिंपल सी चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि जो एपीआई होगी वो आपका वेट करेगी। अब यहाँ पे चीज़ें समझते हैं कि असिंक एंड अवेट मेक्स प्रोमिसेस इजियर टू राइट, ठीक है? अभी क्या जो मैंने प्रिंस तेरे को चीज़ समझाई कि ये चीज़ अगर ज़्यादा टाइम लेती है तो ये चीज़ तेरी रोक के रखेगी उसको। तो ये चीज़ मैंने तेरे को, ये चीज़ किसके लिए बताई थी? प्रॉमिस तुम कहाँ इस्तेमाल करोगे? कहाँ इस्तेमाल करोगे पता है तुम्हें? एपीआई जो कॉल एपीआई कर कॉलिंग में। एपीआई कॉलिंग, वेरी गुड मेरी जान। देख, फ्रंट एंड में एपीआई कॉलिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप समझ। अब यहाँ पे बैक एंड वाले ने एपीआई बनाई, मान ले तेरे को एपीआई बनाने में टाइम लग रहा है। अब मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, उससे तेरे सारे भाग क्लियर हो जाएंगे। अब मैं ये सब छोड़ देता हूँ, अब मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। यार कंपाइलर। फटाफट, अब इसमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। पता क्यों बेटर समझ आएगा? अब देखो गाइस, ये बेटर है कि नहीं है, खुद बताओ। लेफ्ट में मैं लिखूंगा, राइट में आपको आउटपुट दिखेगा। क्लियर है बच्चे? हाँ। अब देखो, अब एक फंक्शन बनाते हैं प्रोमिसेस का। प्रॉमिस का, अब असिंक अवेट का एक फंक्शन बनाते हैं। अब आप लोग को यहाँ लिखते हैं और रन करते हैं। चल जा मेरी जान, क्या हो रहा है? कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, ठीक है। अरे भाई मेरे को आउटपुट तो दिखाओ, और डेटा कहाँ है? डेटा नहीं दिखा रहे हो। यूज़र 1, ठीक है, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, फेच। अब यूज़र्स 2, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। भाई क्या हो रहा है ये? अब अच्छा, एपीआई चलने में टाइम लग रहा है क्या? ये सुनो गाइस, अब देखो ध्यान से समझते हैं। अब इसको कॉल भी तो करना है हमें। अरे यार, हम कॉल ही नहीं कर रहे क्या? इसे कॉल करना है भाई, इसे कॉल करो। ये चलेगा कैसे? हाँ, अरे यार, ओ मा गो तुरु लव। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये हो गया। आय हाय, अब आएगा ना डेटा। मैं दिमाग नहीं लगाया मैंने, थोड़ा ना जल्दीबाजी में थोड़ा
कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा आज मैं। देखो यहाँ पे गेट यूजर डेटा, ये टाइम क्यों लग रहा है इसे इतना? एपीआई चल रही है, ये देखो API चल रही इससे है, कुछ हाँ। एरर आया है, इसको कुछ एरर वगैरह आया है, डोंट बी वरी, हमारे पास ये भी है। अभी देखते हैं इसको क्या एरर आया। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। देखो आगे डेटा आ गया, मेरे को डेटा आ गया है, जो भी नाम है इसका, ठीक है। अब डेटा, Last line. ये एपीआई से डेटा आया है 10 सेकंड आफ्टर, छोड़ो ये डेटा दिख रहा है सारे बच्चों को, ये मेरा एपीआई से डेटा मेरे पास आ चुका है। अब ये देखना है कि ये डेटा आया, देखो पहले देखो, अब देखो ये आपको डेटा आया यूजर डेटा। अब यहाँ पे जैसे आपको देखना है, यहाँ पे जो डिबगर होता है, DEBUGGER, डिबगर हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब इसको दोबारा चला। अब देखो गाइस, यूजर डेटा पहले क्या आया, देखो यूजर डेटा तुरंत आ रहा है आपका, क्या आ रहा है डेटा, एपीआई आ रही है आपके पास, कुछ भी नाम वाम आ रहा है प्रिंस। अब कोड को समझते हैं प्रिंस ढंग से चल के ना, क्योंकि मेन चीज़ वही है हमारी आज की डेट। इसको साइड करते हैं। अब देख प्रिंस, ये तेरा एक फंक्शन है असिंक्रोनस फंक्शन। अभी के लिए तू समझ जा, असिंक्रोनस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और तेरे को वेट करा के रखता है, जब तक तेरे पास डेटा ना आ जाए तब तक फ्रंट एंड पे कुछ नहीं प्रिंट कराता है। असिंक एंड अवेट भाई भाई है, जहां असिंक चलेगा वहां अवेट भी चलेगा। अब देखो क्या होता है, असिंक्रोनस फंक्शन क्या मदद करता है तुम्हारी, असिंक्रोनस क्या मदद करता है, कल पढ़ाया था, एक ट्रेन वेट कर रही है, एक ट्रेन जा रही है, तो अब हमने ऐसा ना करके दो रूट बना दिए कि एक तू इधर से जा, तू इधर से जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो असिंक्रोनस हाँ फंक्शन ये करता है, किसी का वेट नहीं हाँ कराता, और काम नहीं रोकता ना वेबसाइट में, क्योंकि हाँ, सेम अपना वेबसाइट काम में, करेगा, उसको बोलेगा। एक वेबसाइट में सेम टाइम पे नितिन मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एम आई राइट? तो और प्रोसेसेस को नहीं रोकेगा, स्टॉप नहीं करेगा। समझ आ रही है चीज, यस और नो, एम आई राइट? अब देखो, अब यहाँ पे समझते हैं, अब ये स्टॉप नहीं करेगा। अब यहाँ देखो रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स डॉट ओके का क्या मतलब है, अगर नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, नॉट मतलब होता है ना, मतलब जो भी वैल्यू आएगी हम उसका उल्टा कर देंगे। रिस्पॉन्स अगर ओके है दैट मीन्स फेल, एरर। अगर एरर आएगा, अगर यहीं पे एरर आया तो हमने एरर को धर लिया, ध्यान से देख नितिन, एरर एरर को छूटते ही हमने धर लिया। रिस्पॉन्स जैसे ही नॉट ओके आएगा, नॉट ओके मतलब कुछ भी एरर, 404, 401, 402, कुछ भी 501, 50, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, फेल टू फैच। Failed to Failed to लेकिन fetch. लेकिन देख, कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट मतलब क्या कह रहा है, अवेट ये कह रहा है कि भाई मैं तेरा वेट करूंगा जब तक मेरे पास डेटा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अब तुम्हें दिखाता हूँ, पहले अवेट हटा देता हूँ, अवेट हटा देता हूँ, असिंक भी हटा देता हूँ, अब दिखाता तुम्हें, अगर वो जादू चला तो मज़ा आएगा। अब ये क्या कह रहा है, फेल टू फैच, और ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, ये एरर में जा रहा है, एरर में क्यों जा रहा है, चलो ठीक है ये ले लेते हैं, अभी भी एरर में जा रहा है, क्यों क्यों जा रहा है, क्यों, सोच सकते हो आप? यार आप एक बात बताओ, आपको रिस्पांस मिल ही नहीं रहा है ना, रिस्पांस बन ही नहीं रहा है, Fetch ही रिस्पांस नहीं को हो टाइम लग रहा है, तो रिस्पांस को टाइम लग रहा है बनने में, भी दिखाता हूँ यहीं पे। एपीआई आपकी चल जा रही है, देखो एपीआई को थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है ना, तो कितना टाइम लग रहा है, 138 मिली सेकेंड्स। इसका रियल टाइम में क्या मतलब होता है, 138 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 0.1 सेकेंड, इफ आई एम, 1 सेकंड से कम, हाँ। हाँ 0.1 सेकेंड आई कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल में एरर आ जा रहा है क्या, अब इसको दोबारा पहले जैसा कर देते हैं, अवेट, ठीक है। अब देखो पेंडिंग 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 पेंडिंग, देख सकते हो आप क्यों आ रहा है वैल्यू नहीं पेंडिंग, दिया, हाँ। ध्यान से देखो पेंडिंग आ रहा है इसका स्टेट। पेंडिंग का क्या मतलब है प्रिंस, की एपीआई अभी वैल्यू नहीं दी। वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे अवेट लगाते हैं, और यहाँ जैसे ही तूने अवेट लगाया तेरे को डेटा मिल गया। होता क्या है, देख मेरी बात समझ, प्रोग्रामिंग इज सॉर्ट ऑफ ऑल लॉजिक है। अगर तू वहां पहुंचा, तेरे को वैल्यू नहीं मिली, तो तू क्या प्रिंट कर देगा सिमरनजीत, अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है, तेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ, अगर मान ले इस चीज़ को प्रिंट चलने में 3 सेकंड लग रहे हैं, और ये चीज़ तूने फ्रंट एंड पे प्रिंट कर दी, क्योंकि देख यहाँ तू प्रिंट कर रहा है, ध्यान से देख, तू डेटा को प्रिंट कर रहा है, कंसोल लॉग डेटा, यूजर डेटा कर रहा है, नहीं कर रहा है बता। तो अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तूने डेटा पहले ही प्रिंट कर दिया, क्योंकि देखिए क्या है, असिंक फंक्शन, असिंक फंक्शन किसी और चीज़ का वेट नहीं करेगा, ये चीज़ इसको वेट नहीं करा सकती, ये चीज़ चल जाएगी। अब इस चीज़ को मान ले टाइम लग रहा है चलने में, ये चीज़ चल जाएगी पहले, ये चीज़ डेटा अनडिफाइंड प्रिंट कर देगी। अब जैसे तो क्या होगा, इसीलिए हमने इसको क्या करा के रखा, हमने कहा भाई साहब तू वेट करते रहे, जब तक, दोनों में क्या लगाया, अवेट। अवेट क्या होता है भाई साहब, मैं आपको रोक के रखूँगा,
जब तक कोई आउटपुट नहीं आएगा जब तक मैं क्या करूँगा, रोक के रखूँ, प्रिंट नहीं करूँगा कुछ। प्रिंट नहीं करूँगा। और जैसे ही मेरे पास स्टेटस क्या आ जाएगा, फुलफिल्ड, प्रॉमिस का स्टेटस क्या आ जाएगा, फुलफिल्ड, फुल फिल मैं अपना काम कर दूंगा। कर तो दूंगा। ये हम करते हैं, समझ रहे हो, ये असिंक अवेट का काम होता है। और यहाँ से आप प्रोमिसेस को बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत छोटा एग्जांपल समझा है, यकीन मानो तुम्हारे साथ ये स्कैम होगा कभी ना कभी जब तुम कोडिंग करोगे कि तुम प्रिंट कराओगे और आउटपुट आएगा नहीं, लेकिन एपीआई सही चल रही है। तब भी क्यों? क्योंकि आप उसको वेट नहीं करा रहे हो, आप पहले प्रिंट कर दे रहे हो जब आपके पास एपीआई में डेटा है ही नहीं। समझ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस, ये चीज़ें समझ आई आपको? यस भैया। तो ये चीज़ को अप्लाई करो। असिंक अवेट भी लिखवाते हैं, प्रोमिसेस और असिंक अवेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए कोई भी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। समझ आ रहा है? Yes, भैया। और जो देखो इसको, यही असिंक अवेट का कॉन्सेप्ट प्रोमिसेस यही होता है जस्ट फॉर, बहुत मस्त चीज़ होती है। हम लोग दिन रात इसी पे काम करते हैं, दिन रात। समझ रहे हो? अब अगर मान लो यहाँ से तुमने अवेट हटा दिया, ठीक है, तो अब तुमने ऐसे प्रिंट कराने की कुछ कोशिश वगैरह करी, तो यहाँ पे क्या कर, फेल टू फेच। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कॉल लगी है वो अवेट, ये तो अवेट होना ही चाहिए, ये चीज़ तुम्हारी अवेट हो या ना हो। इसमें भी वैसे तुम्हें एरर देगा, बट इसमें तुम्हें देखो पेंडिंग, Undefined। पेंडिंग का दे दिया स्टेट। हाँ पेंडिंग का क्यों दे दिया? अब देखो पहले अब फुलफिल्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे पेंडिंग क्यों आ रहा है? यहाँ पे ध्यान से देखो, खोलते ही फुलफिल्ड हो गया। क्यों हो गया? अब हो गया ना, पहले नहीं था। अब ये तुम्हारा प्रॉमिस का रिजल्ट आया है, देख रहे हो, प्रॉमिस रिजल्ट। असिंक अवेट प्रॉमिस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करता है और हमारी मदद करेगा अच्छे कोड लिखने में। प्रॉमिस है, प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया है, पहले क्या था, प्रॉमिस पेंडिंग था। पेंडिंग। Pending में तो था। ऐसे होता है बाबू, काम कोई भी ना थोड़ा दिमाग लगा के किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये देखो अब आ गया ना, पहले अगर ध्यान से देखोगे ना एक वक्त को वो ऐसा रहेगा, मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊं, हाँ, मान लो हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करते हैं अगर हो जाए तो ऐसा सही है। वेर ABC, वेर ABC डेटा डॉट नेम, ठीक है, और ABC को हम यहाँ प्रिंट, ओ अब ये भी उसके साथ साथ बाइंड हो रहा है। अगर मैं देखो, अब वही चीज़ है ना, तुम्हें मैं दिखा नहीं पा रहा, ये चीज़ ना कहीं पे थी मेरे पास, रुको। ये चीज़ मैं एक बार बच्चे को दिखाई थी पिछले बैच में, एक एग्जांपल था इसमें ऐसा। ये लोग उतने अच्छे एग्जांपल देते नहीं है यार, बहुत पुराने ज़माने की वेबसाइट है ये भैंस की। हाँ ये, अब देखो क्या हुआ प्रिंस, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमने रन किया, 3 सेकंड बाद यहाँ पे तुम्हारा आजा आई लव यू प्रिंट हो गया। 3 सेकंड तक उसने होल्ड पे रखा, उसे रखा नहीं रखा। जब तुम्हें पता है 3 सेकंड रुकने वाला है, सिंक फंक्शन है, ऑलरेडी रोकेगा नहीं तुम्हें, लेकिन 3 सेकंड तुम्हें इसे रोकना है, लेकिन तुम्हें फ्रंट एंड पे वैल्यू भी नहीं प्रिंट करानी प्रिंस। अगर तुमने फ्रंट एंड पे वैल्यू प्रिंट करा दी तो क्या होगा, Undefined। कोड फट जाएगी। कोड फट जाएगी। अब देखो क्या होगा, हाँ। अब देखो अवेट हटा दो, अवेट क्या करता है, रोक के रखता है। अवेट का ये मतलब होता है अवेट हटा दो जरा, अब चला मेरी जान, ले, कह रहा ऑब्जेक्ट है, प्रॉमिस है, अब चला ले, अभी ऐसे ही रहेगा, कुछ भी कर ले। अब दिखाता, ये वही मैं कहता हूँ ना कि ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं चमक जाते, जब दिक्कत आएगी तब कॉन्सेप्ट समझ आएगा। समझ आया प्रॉब्लम क्या थी? रन किया, अब ये इसको रोक के रख रहा है, प्रिंट नहीं करेगा फ्रंट एंड पे, कहेगा बेटा जब तेरे को वैल्यू मिल जाए ना, चाहे तेरे को ट्रू मिले या फॉल्स मिले, दैट मीन्स माई रिजेक्ट हो या माई रिजॉल्व हो, जब तक तू बैठे रहे। तो ये था प्रॉमिस का मेन, कि भाई देख एपीआई चलने में 3 सेकंड लग रहे हैं, तू होल्ड पे रख, फ्रंट एंड वेट पे, करेगा। फ्रंट एंड पे कुछ भी ऊल जलूल मत प्रिंट कर, वरना यूजर घबरा के भाग जाएगा। अरे भाई तेरे पास जब तक कोई आउटपुट नहीं आ रहा तू बैठे रहे। तो यहाँ पे क्या है, अब ऐसे कर दिया आपने झटके से, ले माई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो 3 सेकंड बाद आई लव यू बनेगा। तो ये तो आपने पहले ऑब्जेक्ट प्रॉमिस प्रिंट कर दिया, काम खत्म हो गया। 3 सेकंड बाद कुछ भी करे आपने तो प्रिंट कर दिया है। समझ आ रहा है क्या होता है, फ्रंट एंड पे कैसे काम किया जाता है गाइस? अंकुश ये चीज पता थी आपको पहले? नो सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एपीआई के लिए, आपको रोक के रखना है। असिंक अवेट का मेन काम ही यही है कि असिंक्रोनस फंक्शन बनाइए, बाकी काम होने दीजिए, लेकिन उस काम को रोक के रखिए जिसका आपके पास डेटा अभी नहीं आया है।
तो प्रॉमिस इसमें मदद करता है आपको रोक के रखने के लिए। क्लियर है बच्चे? यूज केस समझ आया इसका? भैया इसमें लोडर लगा सकते हैं तब तक नहीं। लोडर बिल्कुल लगा सकते हैं। लोडर लगाइए आप CSS की मदद से, घूमने वाला या ऐसे वाला, सबवे सफर वाला। तब तक लोड कराएगा। रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा आज का। बिल्कुल डाल देंगे यार, थोड़ी बहुत। मैं भी पेंडिंग स्टेट पे चल रहा हूँ, गोली स्टेज पे। चलो दे दीजिए, वैल्यू दे दीजिए। वैल्यू, वैल्यू, हाँ वैल्यू दे देता हूँ। चलो समझ आ रहा है गाइस आप लोग को? जय धुरिया बहुत हंस रहा है, क्या बात है, अभी तक तेरी बेइज्जती मार रहा था, तब तू मजा ले रहा था, मेरी बेइज्जती मार रहा है। सही है यार, देख मैं बहुत खुले दिल का आदमी यार, ऐसे सोचता नहीं नहीं सर हूँ। ऐसा कुछ नहीं। हाँ नहीं, जय धुरिया इमोजी पे इमोजी करना भी भेजे जा चाहिए रहा है, भैया। एकदम खुश होके है, लाइक ही लाइक दिए जा रहा है। करना भी चाहिए बेइज्जती। नहीं करना ही चाहिए, देखो इंसान जब जब किसी की बेइज्जती हाँ। हुई है ना, उसने कुछ अच्छा करके दिखाया है, बेइज्जती करनी चाहिए और थोड़ा मतलब यस भैया। समझाना चाहिए कि क्यों ज़रूरी है। हम गधे नहीं है जो तेरे पीछे लगे हुए। कर कोडिंग करिए गाइस, मेहनत करिए, ठीक है? हाँ चलो ओके गाइस।